दोस्तों, क्या भारत और पाकिस्तान में युद्ध के बीच सीज फायर अमेरिका के दबाव में किया गया? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी के स्पीच के ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दोनों देशों के बीच सीज फायर अमेरिका ने कराया। ट्रंप ने कहा है कि मैंने कहा चलो हम तुम लोगों के साथ बहुत व्यापार करने जा रहे हैं, इसे रोक दो। अगर तुम लोग इसे रोकते हो तो हम व्यापार करेंगे, अगर नहीं रोका तो कोई व्यापार नहीं होगा। यानी कि सीधे तौर पर वो ये बात कह रहे हैं कि कैसे व्यापार के दबाव में सीज फायर किया गया है। ट्रंप का ये भाषण नरेंद्र मोदी के भाषण के थोड़े ही समय पहले आया, पर नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं किया। ट्रंप के इस दावे और नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर अब बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं और पूछा जा रहा है कि क्या भारत ने वाकई में किसी तीसरे देश की मध्यस्थता को स्वीकार किया। दोस्तों, पूरा मामला बेहद ही गंभीर है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि चैनल से जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने देश को हिला कर रख दिया। 26 मासूम जिंदगियां छीन ली गईं और भारत ने इसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर के रूप में दिया। 7 मई को शुरू हुए इस ऑपरेशन में बहुत से आतंकियों को ढेर किया गया और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निस्तानाबूद किया गया। 12 मई को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया तो उन्होंने इसे आतंकवाद के खिलाफ नया सामान्य बताया। लेकिन उनके भाषण से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि यह सीज फायर अमेरिका की मध्यस्थता और व्यापारिक दबाव का नतीजा है। ट्रंप ने कहा, मैंने कहा चलो हम तुम लोगों के साथ बहुत व्यापार करने जा रहे हैं, इसे रोक दो। अगर तुम लोग इसे रोकते हो तो हम व्यापार करेंगे, अगर नहीं रोका तो कोई व्यापार नहीं होगा। यह बयान न केवल भारत की कूटनीतिक स्वायत्तता पर सवाल उठाता है बल्कि जनता के सामने एक असहज सच्चाई को भी लाता है। पहलगाम हमले ने देश में गुस्से की लहर पैदा की थी। जनता चाहती थी कि आतंकियों को कड़ी सजा मिले। ऑपरेशन सिंदूर ने यह उम्मीद जगाई थी, लेकिन सीज फायर की घोषणा और ट्रंप के दावे ने लोगों को असमंजस में डाल दिया। और अब लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि भारत इतना मजबूत था तो फिर सीज फायर इतनी जल्दी क्यों की गई? क्या अमेरिका ने वाकई व्यापारिक दबाव डाला? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता, जिनमें पवन खेड़ा, जयराम रमेश शामिल हैं, उन्होंने जवाब मांगते हुए पूछा, क्या भारत ने वास्तव में ट्रंप की धमकियों के आधार पर अमेरिकी मध्यस्थता को स्वीकार किया? पवन खेड़ा ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं और ट्रंप के कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के प्रयास पर भी क्यों कुछ नहीं कहा? उन्होंने पहलगाम आतंकी हमलों और ऑपरेशन सिंदूर पर संयुक्त संसदीय सत्र की मांग की। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन कर रही है, लेकिन पीएम के संबोधन से पहले ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोक दिया। पीएम ने इस पर कुछ भी नहीं कहा। प्रधानमंत्री को कई सवालों के जवाब देने थे, लेकिन वो चुप रहे। हम चाहते हैं कि पीएम सर्वदलीय बैठक बुलाएं। ट्रंप सारे ऐलान क्यों कर रहे हैं? भारत और अमेरिका के व्यापार और भारत पाक युद्ध को रोकने से क्या संबंध है? विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रधानमंत्री तीनों चुप हैं। जयराम रमेश ने कहा कि कारगिल युद्ध समाप्त होने के ठीक 3 दिन बाद वाजपेयी सरकार ने 29 जुलाई 1999 को कारगिल रिव्यू कमेटी गठित की थी। इसकी रिपोर्ट 13 फरवरी 2000 को संसद में प्रस्तुत की गई। हालांकि इसके कुछ हिस्सों को अभी भी गोपनीय रखा गया और ऐसा होना भी चाहिए। क्या सरकार अब ऑपरेशन सिंदूर पर भी ऐसी कमेटी बनाएगी? शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत ने कहा कि तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाए। उन्होंने सरकार पर आतंकवाद व सीमा खतरों के खिलाफ कथित निष्क्रियता का आरोप लगाया। उन्होंने श्रीनगर में हाल की घटनाओं और मिसाइल हमलों का हवाला देते हुए सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाए। एनसीपी प्रमुख
शरद पवार ने कहा कि सरकार को यह बताना चाहिए कि अमेरिकी मध्यस्थता की अनुमति क्यों दी गई। कश्मीर मामले में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप पर चिंता जताते हुए शरद पवार ने बताया कि पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम के दौरान शिमला समझौते का उल्लंघन क्यों किया गया। पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रभारी मनीष सिसोदिया ने कहा कि जब प्रधानमंत्री ने कल देश को संबोधित किया तब पूरे देश को उम्मीद थी कि वे उन सवालों का जवाब देंगे जो 140 करोड़ लोगों के मन में उमड़ रहे हैं। पहली बार हमारी सशस्त्र सेनाओं ने पीओके और पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। इस कार्रवाई पर पूरे देश को गर्व हो रहा था। हमारी सेनाएं लगातार पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही थीं, लेकिन अचानक युद्ध विराम की घोषणा हो गई। इस युद्ध विराम पर लोगों के मन में कई सवाल थे और उन्हें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री उनके जवाब देंगे। ट्रंप का दावा कि उन्होंने व्यापारिक धमकी देकर सीज फायर कराया भारत की कूटनीतिक छवि के लिए एक बड़ा झटका है। भारत ने हमेशा से कश्मीर मुद्दे पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को खारिज किया है, लेकिन ट्रंप के बयान और भारत की चुप्पी ने इस नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका ने पाकिस्तान पर $1 बिलियन लोन को दबाव के रूप में इस्तेमाल किया, जिसने सीज फायर को संभव बनाया। लेकिन भारत के लिए यह सवाल अहम है कि क्या हमने इस प्रक्रिया में अपनी स्वच्छता को दांव पर लगा दिया और किसी तीसरे पक्ष को मध्यस्थता करने की अनुमति दी। दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? अपनी राय टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।